मनुष्य के प्राण निकल जाने पर मृत शरीर को अग्नि में समर्पित कर अंत्येष्टि संस्कार करने का विधान हमारे ऋषियों ने इसलिए बनाया ताकि सभी स्वजन, संबंधी, मित्र, परिचित अपनी अंतिम विदाई देने आए और इससे उन्हें जीवन का उद्देश्य समझने का मौका मिले। साथ ही यह भी अनुभव हो कि भविष्य में उन्हें भी शरीर छोड़ना है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अंत्येष्टि संस्कार क्यों ज़रूरी है हमारे हिंदू धर्म में। ये सारी बातचीत आप सुन रहे हैं निधि की कहानी में। मैं निधि आपको बताऊंगी अंत्येष्टि संस्कार का महत्व। हिंदू धर्म में मृतक को जलाने की परंपरा है, जबकि अन्य धर्मों में प्रायः जमीन में गाड़ने की जलाने की परंपरा वैज्ञानिक है। शव को जला देने पर मात्र राख बचती है, शेष अंश जलकर समाप्त हो जाता है। राख को नदी आदि में प्रवाहित कर दिया जाता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता। जबकि शव को जमीन में गाड़ने से पृथ्वी में प्रदूषण फैलता है, दुर्गंध फैलती है तथा भूमि भी अनावश्यक रूप से फंसी रहती है। चूड़ामणयोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा से स्वयं प्रकाश रूप आत्मा की उत्पत्ति हुई। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन 5 तत्वों से मिलकर ही मनुष्य शरीर की रचना हुई है। हिंदू अंत्येष्टि संस्कार में मृत शरीर को अग्नि में समर्पित करके आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि, इन्हीं 5 तत्वों में पुनः मिला दिया जाता है। हिंदुओं में यह भी मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा शरीर के प्रति वासना बने रहने के कारण अपने स्थूल शरीर के आसपास मंडराती रहती है। इसलिए उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है ताकि उनके बीच कोई संबंध ना रहे। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि अंत्येष्टि संस्कार में कपाल क्रिया क्यों की जाती है। जब शव दाह के समय मृतक की खोपड़ी को घी की आहुति 7 बार देकर डंडे से 3 बार प्रहार करके फोड़ा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कपाल क्रिया के नाम से जाना जाता है। चूँकि खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग से भस्म होने में भी समय लगता है, वह टूटकर मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंच तत्व में पूर्ण रूप से विलीन हो जाए, इसलिए इसे तोड़ना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अलग अलग मान्यताएं भी प्रचलित हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपको हिंदू धर्म से कंसर्न रिलेटेड जो भी मान्यताएं हैं वो सब आपको निधि की कहानी में मिलेगी। आपका दिन शुभ हो और आपके परिवारजन हमेशा आपके साथ रहें, स्वस्थ रहें।